Good morning, student. After completing our grammar course, now we will be moving toward passage writing. Okay, so let's see what we have in passage writing and we will keep on understanding. आप लोगों ने पैसेज राइटिंग पहले भी किया होगा, पर पैसेज राइटिंग में क्या आप लोगों ने इससे पहले ये समझा कि पैसेज राइटिंग में आपको क्या क्या करना है? So we will see what all things we have to keep in our mind while doing passage writing. Okay, student? So let's start with the passage writing. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे एक पैसेज दिया है, आप इस पैसेज को रीड करेंगे मेरे साथ, उसके बाद उसके बेस पे हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए थे पैसेज राइटिंग से पहले. ओके, या पैसेज राइटिंग करते वक्त हमें क्या क्या स्टेप्स जो हैं अपने दिमाग में रखना चाहिए. पैसेज आपके एग्ज़ाम में बच्चे दो तरीके के आते हैं, या फिर सीन पैसेज होगा या फिर अनसीन पैसेज होगा. अगर वो पैसेज क्या है, सीन पैसेज है, तो उसमें हमें जो है वो क्या करना है, और अगर वो अनसीन है तो उसके लिए हमें क्या करना है. ओके, सबसे पहला हमारा पैसेज जो है वो रीडिंग करने वाला कंसेप्ट है. सबसे पहला आप पैसेज को रीड करेंगे. आप देखो पैसेज क्या है, टाइम इज़ वेरी वैल्यूएबल, इफ़ इट इज़ पास्ट इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक. टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मीन्स टाइम की क्या है, बहुत वैल्यू है, कीमत है. इफ़ इट पास, अगर ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है, अगर ये गुजर जाता है, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक, ये वापस नहीं लाया जा सकता है. इवन आफ्टर स्पेंडिंग लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़, भले आप उसमें लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर दो, पर एक बार अगर टाइम चला गया वो वापस नहीं आएगा. Whoever has value time in the world, whoever means जो कोई क्या करता है, टाइम को वैल्यू करता है, टाइम की कीमत को समझता है. He has lived life with happiness and him who wasted time. अब ये कह रहा है कि जिन्होंने अपनी लाइफ को, अपने टाइम को वैल्यूबली मीन्स कीमत के साथ या टाइम की वैल्यू को समझा है, उसने हमेशा अपनी लाइफ कैसे जी है बच्चों, हैप्पीनेस के साथ जी है. किसके साथ जी है, हैप्पीनेस के साथ. हु वेस्टेड टाइम, और जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है, ही हिमसेल्फ इज़ वेस्टेड, वो खुद भी क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जिन्होंने लाइफ को अपने टाइम को सेव किया है, वो उन्होंने अपनी लाइफ हैप्पीनेस के साथ निकाली है, और जिन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है उन्होंने अपनी लाइफ को भी वेस्ट किया है. एज द टाइम द प्लेयर हु मिस द मेडल बाय 100 ऑफ द सेकेंड्स. ओके, अब कह रहा है एज द टाइम की इंपॉर्टेंस या टाइम की कीमत उनसे पूछो या उस प्लेयर से पूछो हु मिस द मेडल, जिसने अपनी मेडल को मिस कर दिया है, बाय द 100th ऑफ अ सेकेंड. कुछ कीमतों 100th ऑफ सेकेंड मीन्स सेकेंड्स की ही कुछ पलों से, कुछ सेकेंड्स के पलों से उसने अपना मेडल खो दिया है. द ट्रेन स्टैंडिंग एट द स्टेशन इज मिस्ड बाय अ मिनट, और कुछ ही मिनट में हमारी जो ट्रेन है जो स्टेशन पे खड़ी है वो कभी कभी छूट जाती है. नाउ अडेज मैनी स्कूल्स आर इवन अलाउड टू एंटर. Nowadays, आज के टाइम में मैनी स्कूल्स आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर स्कूल इफ दे कम लेट. कई बार ऐसा होता है ना बच्चों कि आप लेट आते हैं, फिर आपकी क्लास मिस होती है, तो क्या है, ऐसा कई स्कूल भी है वो अलाउ नहीं करते बच्चों को लेट आना, परमिट नहीं करते कि आप लेट स्कूल में एंट्री करो. स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम इवन मोर. बच्चों को अपने टाइम की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ टाइम जो है, उनको ज़्यादा समझने चाहिए. क्यों? बिकॉज बाय अप्रिशिएटिंग दिस लाइफ दे कैन अचीव देयर लाइफ गोल. क्योंकि अगर वो इसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर वो इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, तो दे कैन अचीव देयर लाइफ गोल, वो अपनी लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो ये क्या था, ये एक पैसेज था जिस पैसेज में आपको ये बताया गया कि किस तरीके से हम अपने टाइम की वैल्यू को समझते हुए हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम को वैल्यूएबली यूज़ कर सकते हैं.
स्टूडेंट सबसे पहले हमने इस पैसेज को रीड कर दिया, अब हम आगे देखते हैं हमें इसके रिलेटेड क्या क्या करना है। जब भी हम एक सीन पैसेज या अनसीन पैसेज को क्या करते हैं, आंसर करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। मस्ट रीड द गिवन पैसेज एटलीस्ट 2 or 3 टाइम। आपको उसको तब तक पढ़ना है जब तक कि क्या नहीं हो जाता, जब तक वो पैसेज जो है वो आपको समझ में नहीं आता। तो उसके लिए आप क्या करो, चाहे उसको 2 बार पढ़ो या 3 बार पढ़ो, आपको उसको क्या करना है, उसको याद करना है। अंडरलाइन द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। जो जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आप उस पैसेज में पहले से अंडरलाइन कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, पहले अच्छे से रीड करेंगे इसको once or twice, उसके बाद आप आंसर्स को अंडरलाइन कर सकते हैं बिफोर राइटिंग, ठीक है। राइट द आंसर टू द क्वेश्चन कम्प्लीटली इन सिंपल लैंग्वेज, और कोशिश करो आंसर सिंपल लैंग्वेज और वही लैंग्वेज यूज़ करो जो कि आपके पैसेज में दी गई है। यू कैन नॉट फ्रेम योर ओन आंसर, आप अपने खुद के आंसर्स नहीं फ्रेम कर सकते। जो अगर पैसेज में पूछा है आपको सिर्फ वही जवाब देना है, उसी में से निकाल के आंसर देना है। ये समझ लो कि आपके पास वो बैग है जिसमें सामान रखा है, आपको उसी बैग से ही वो सामान निकाल के देना है, आप कहीं बाहर से नहीं निकाल सकते उसको। ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। अगर आप कोई पैसेज के आंसर दे रहे हो तो आपको ग्रामर भी चेक करना पड़ेगा, क्या वो ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं। आंसर जो है वो पैसेज के अंदर सही होना चाहिए, आप उसको पैसेज के बाहर से या अपने थॉट के बेस पे नहीं कर सकते हैं। आफ्टर गिविंग ऑल द आंसर रीड देम ट्वाइस, और 2 बार आंसर देने के बाद, ये सारे आंसर देने के बाद आप उसको क्या करो, रीड देम ट्वाइस, उनको 1 या 2 बार पढ़ के चेक कर लो क्या वो सही है। ओके स्टूडेंट, सो दिस ऑल पॉइंट्स वी नीड टू फॉलो व्हाइल गिविंग आंसर्स। नाउ नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चों। Who and why are the price mentioned in the passage? Who and why are the price mentioned in the passage? फटाफट आप बताओ, पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइस के बारे में मेंशनिंग की गई, क्यों और किस लिए की गई है मेंशनिंग, किसने की और क्यों करी गई है उस पैसेज में प्राइस के बारे में मेंशन। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट विल बी द लाइफ ऑफ दोज हु गिव इंपॉर्टेंस टू टाइम। मैंने उसको अंडरलाइन भी किया था आंसर को, कि अगर जो उन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस आता है जो टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। फटाफट आप अपने आंसर्स पहले खुद लिखेंगे। थर्ड, विच पर्सन इज हिमसेल्फ रियून, कौन बंदा जो है रियून हो जाता है। रियून का मतलब, ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे रियून का मतलब क्या है, बर्बाद हो जाना या ख़त्म हो जाना, या इस रियून्ड वर्ड के लिए पैसेज में एक वर्ड यूज़ किया गया था, वेस्टेड। तो कौन अपने आप ही वेस्ट हो जाता है, रियून्ड हो जाता है, ख़राब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। ये वर्ड भी आपको मैंने अंडरलाइन करके समझाया था। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम इज़ प्रीशियस, विच एग्जाम्पल इज प्रेजेंट इन द पैसेज फॉर द स्टेटमेंट। हर मोमेंट जो है टाइम का प्रीशियस है, किस एग्जाम्पल के थ्रू आप इस पैसेज के स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, बता सकते हो। फिफ्थ, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस पैसेज, हमें इस पैसेज से क्या इंस्पिरेशन, क्या सोचने को मिलता है। मीन्स आपको इस पैसेज का थीम निकालना है, आपको ये बताना है कि आपको इससे क्या इंस्पिरेशन मिला। ओके नेक्स्ट, ये वो सारे के आंसर है। अब किस चीज़ को बोला गया है वैल्यूएबल, तो टाइम इज सेड टू बी वैल्यूएबल इन द पैसेज। क्यों टाइम को, क्यों, दिस इज बिकॉज इफ इट पास द टाइम स्पेंड बाय द स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ, अगर ये एक बार गुजर जाता है तो टाइम जो है आप मिलियंस और करोड्स ऑफ रुपीज़ भी लगा दोगे तो भी वो रिटर्न नहीं होके आएगा बच्चों। सो द आंसर इज टाइम इज सेड टू बी वैल्यूएबल इन द पैसेज। दिस इज बिकॉज, वाई पूछा ना क्यों, this is because if it passes the time spent by spending millions of crore of rupees cannot be returned. ओके चाहे आप उसमें मिलियंस लगा लो चाहे करोड्स लगा लो, जितना भी टाइम बीत चुका है वो वापस रिटर्न नहीं होगा। लाइफ इज़ हैप्पी फॉर दोज हु अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। किन के लिए लाइफ हैप्पी है, उनके लिए जो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। ओके थर्ड, मिजरेबल पूछा था, तो वेस्ट कौन अपनी लाइफ को रियून करता है, कौन अपनी लाइफ को बर्बाद करता है, जो पर्सन अपने टाइम को वेस्ट करता है, द पर्सन हु वेस्टेड टाइम इन वेन इज वेस्टेड, वो वेस्ट हो जाता है। इस पैसेज के हिसाब से इन दिस पैसेज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेयर जो है वो प्रेजेंट किया है, जो कि कुछ टाइम के गैप की वजह से अपने मेडल को खो देता है। इस पैसेज से हमें क्या सीख मिलती है, फ्रॉम दिस हेल्प us learn we should understand that we value forever and must spend not waste time in a life, because the time is valuable. It
and when can not be achieve the goal of this life. ओके, फ्रॉम द हेल्प, ये क्या, अब ये जो आंसर है बच्चों, ये तो मेरा खुद का आंसर है, आप इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हैं. आप इसको सिंपल वे में क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फ्रॉम दिस हेल्प अस, ये हमें क्या हेल्प करता है, सिंपली ये कह सकते हो, दिस पैसेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ टाइम, ये हमें टाइम की वैल्यू बताता है. ओके, दिस पैसेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम बिकॉज, क्यों, बिकॉज द वेस्टेड टाइम कैन नॉट बी एवर रिटर्न. जो टाइम हमने वेस्ट कर दिया वो कभी रिटर्न नहीं हो सकता. तो आप इस पैसेज को हर बच्चा अपने खुद के वर्ड्स में लिखेगा, एंड थ्रू दिस यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. जो यहाँ पे लिखा है मैं ये समझा देती हूँ, ये एक्सप्लेन वे है, बट यू फॉर द जिस्ट ऑफ द पैसेज आपको 1 और 2 लाइन से ज़्यादा नहीं यूज़ करना. अब इससे क्या हमें मिलता है, फ्रॉम दिस इट हेल्प अस टू लर्न फ्रॉम द पैसेज. वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी वैल्यू forever and we value time forever and must spend not waste time in your life. हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने टाइम को स्पेंड करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज टाइम इज़ वैल्यूएबल. it and when cannot be achieve the goal of this life. ओके, अगर ये हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको वेस्ट कर दिया, एंड वेन कर दिया, वेस्ट कर दिया, तो हम अपने लाइफ के गोल को कभी अचीव नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट, so this was all about the passage writing. Just go through the passage, try to make out your own answer, and this will help you a lot. Okay student, so now with this we have winded up this slide. Thank you students.